और सबको लग रहा है कि पुतिन से बगावत करने वाले वैगनर खामोश बैठ जाएंगे। लेकिन देखिए, ज़ेलेंस्की को पूरा शक है कि वैगनर जरूर लौटेगा। इस वक्त उसने राजधानी कीव पर नजरें गड़ा दी हैं। वैगनर की नई दहशत बहुत पुख्ता है और इसे लेकर यूक्रेन से लेकर नेटो तक हर जगह सिर्फ एक बात कही जा रही है। सब दरअसल पूछ रहे हैं कि क्या वैगनर कीव में दाखिल हो चुका है। क्या यूक्रेन पर फिर बड़ा हमला कर सकता है वैगनर? ये ऐसा सवाल है जिस पर ज़ेलेंस्की को धीरे धीरे यकीन हो रहा है। वैगनर बड़े मोर्चे पर सबसे बड़ी तबाही मचाने के लिए दोबारा यूक्रेन में घुसने को तैयार बैठा है। ज़ेलेंस्की को यकीन है पुतिन फिर से वैगनर के जरिए हमला करेंगे और इस बार कीव को बखमूत जैसा बना देंगे। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने वैगनर के 21,000 लड़ाकों को मौत के घाट उतारा है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने वैगनर के 80,000 लड़ाकों को बुरी तरह जख्मी किया है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि वैगनर के भागने से यूक्रेन की हिम्मत बढ़ी है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को पुतिन की जून में रची गई सबसे बड़ी साजिश का एहसास हो रहा है, जिसको जुलाई में अंजाम दिया जा सकता है। ज़ेलेंस्की अब वैगनर से फिर से बहुत बुरी तरह घबराने लगे हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस को लगातार ऐसी रिपोर्ट मिली है कि बेलारूस में बैठा वैगनर चीफ और उसके हजारों लड़ाके एक बड़ी चाल का हिस्सा हैं और इस बार वो नई दिशा से यूक्रेन के टुकड़े करने का इरादा रखते हैं। पहले रिपोर्ट ऐसी आई कि वैगनर को बेलारूस भेजकर पुतिन नाटो की सीमाओं पर तहलका मचाना चाहते हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि बेलारूस में बैठा वैगनर उत्तर की तरफ से कीव पर चढ़ाई करना चाहता है। वैगनर यूक्रेन की राजधानी को बखमूत जैसा तबाह करना चाहता है और इसी मकसद के साथ वैगनर को बेलारूस भेजा गया है। Проти тих, хто допомагає Росії вести цю терористичну війну, зокрема, є санкції проти майже 300 юридичних та майже 200 фізичних осіб. І це не лише громадяни Росії. Всі, хто у світі допомагатиме агресору, отримує відповідь України і усього. ज़ेलेंस्की ने इससे पहले कहा था कि वैगनर के जाने से रूस की ताकत घटेगी और उनका काउंटर अटैक और खतरनाक हो जाएगा। यूक्रेन को इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन अब ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि काउंटर अटैक में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। क्या इससे साफ होता है कि ज़ेलेंस्की को काउंटर अटैक से ज्यादा अब वैगनर अटैक पार्ट 2 का डर सता रहा है? डर इसलिए भी है क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति भी इशारा दे चुके हैं कि वैगनर हथियारों से लैस रहेगा और युद्ध वाला अनुभव साझा करेगा। За нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух. И как только пошел шумок, что вот они тут будут в Беларуси, слушайте, вал звонков от тех, кто нас не признают. Диктатору начали звонить в Беларусь. Это плохая вещь. Это плохой сигнал. А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах калашматили этих французов, что только пыль летела. अब सवाल है कि यह अनुभव किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा? क्या बेलारूस नाटो पर हमला कर देगा या फिर उत्तर की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ एक नया मोर्चा बेलारूस से खोला जा सकता है? और फिर पुतिन ने वैगनर को 3 ऑप्शन दिए। पुतिन ने कहा कि वैगनर के लड़ाकों को रूस के रक्षा मंत्रालय के तहत आ जाना चाहिए या फिर अपना ग्रुप छोड़कर वापस घर लौट जाना चाहिए, और वैगनर के लड़ाकों को तीसरा ऑप्शन बेलारूस का दिया गया, जिसे वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने फौरन मान लिया। बस यहीं से ज़ेलेंस्की और उनके मददगार नाटो का शक और पुख्ता हो गया कि वैगनर का इस्तेमाल या तो नाटो के खिलाफ किया जाएगा या फिर दूसरी वजह कीव पर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। यही एक ऐसी बात है जो ज्यादा मुमकिन होती नजर आ रही है। कीव पर फिर मिडनाइट स्ट्राइक हुई है। जुलाई की शुरुआत रात में हुए धमाकों से हुई। रूस ने 12 दिन के ब्रेक के बाद अचानक कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। कीव में रात भर सायरन बजता रहा। ईरान से लिए गए शाहिद ड्रोन कीव पर मौत बनकर टूटे। कई ड्रोन को यूक्रेन ने गिराने का भी दावा किया है।
हालांकि यूक्रेन के टॉप कमांडर बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं। डर तो नाटो को भी बहुत ज्यादा लग रहा है। युद्ध की भयावह तस्वीरें लगातार आ रही हैं। रूस की फौज बता रही है कि यूक्रेन का जो हाल हुआ है वो पूरे यूरोप का हो सकता है, क्योंकि नाटो से बदला लेने के लिए रूस अब पूरे यूरोप में टाइम बम फिट करना चाहता है। क्या ऐसा बम लंदन में फिट किया जा सकता है? क्या ऐसा बम पेरिस में लगाया जाएगा? क्या बर्लिन में भी इसी बम की टिक टिक वाली आवाज सुनाई देगी? क्या ये टाइम बम बेल्जियम से लेकर चेक गणराज्य में भी लगाया जाएगा? यूरोप के बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे देशों जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और यूक्रेन की मदद करने वाले स्लोवाकिया से लेकर डेनमार्क में भी क्या ये बम फिट किए जाएंगे? It was our solidarity which improved our position. Solidarity amongst the EU and NATO and with our partners. In response to Russia's full-scale invasion on Ukraine, NATO allies increased their presence on the eastern flank. And we will continue to do so also through the decisions we take at the NATO summit in Vilnius next month. पुतिन की दहशत बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुतिन वो बड़ी हथियार संधि तोड़ चुके हैं जिससे यूरोप कुछ हद तक रूस से महफूज था। इस संधि का नाम है CFE, यानी ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। 1990 में हुई CFE संधि के मुताबिक यूरोप में नाटो और सोवियत दौर के देश एक तय तादाद से ज्यादा हथियार नहीं रख पाएंगे। इनमें टैंक भी होंगे, तोप भी होगी, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट भी होंगे, ताकि यूरोप में सेनाओं के बीच संतुलन बना रहे और युद्ध की नौबत न आए। लेकिन अब इस संधि से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद पुतिन के हाथ खुल चुके हैं। पुतिन अब किसी भी वक्त बड़ा फैसला ले सकते हैं। पुतिन अब और खतरनाक हो चुके हैं। पुतिन क्या करेंगे, इसे लेकर यूरोप के बड़े बड़े देशों की राजधानी में खौफ पसरा है। यूरोप के बड़े बड़े शहरों में पुतिन के फैसले ने जैसे टाइम बम फिट कर दिए हैं। ये बम फटे तो पूरा यूरोप फटेगा, ये बम फटे तो हजारों लाखों जान जाएंगी। पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा शिकार इस वक्त जो शहर बन सकते हैं, उनके बारे में जान लीजिए। क्योंकि पुतिन को तबाह करने के लिए जिन हथियारों का इस्तेमाल ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, वो इस वक्त यूरोप से ही आ रहे हैं। अमेरिका तो बड़ी फंडिंग कर रहा है। हथियार और उनका सप्लाई रूट यूरोप का ही बना हुआ है, और इसी बात से पुतिन को सबसे ज्यादा नफरत हो गई है। पुतिन अब बदला लेना चाहते हैं, और वो ऐसा करते वक्त पूरे यूरोप पर आग बरसाना चाहते हैं। पुतिन के फैसले का सबसे बड़ा असर लंदन पर पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो ये शहर तबाह हो जाएगा। पुतिन के फैसले का असर बर्लिन पर पड़ सकता है। पुतिन का धमाका पेरिस में भी देखने को मिल सकता है। ऐसा ही हमला रोम में भी हो सकता है। पुतिन के इस गुस्से की बड़ी वजह है, इसके बारे में वो पूरे नाटो को बार बार आगाह करते रहे हैं, लेकिन अब तक नाटो नहीं माना है। इसलिए पुतिन के टारगेट पर यूरोप के 4 देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। इन्हीं 4 देशों से ज़ेलेंस्की ने युद्ध का चंदा इकट्ठा किया है। ज़ेलेंस्की इन देशों का दौरा कर चुके हैं। सवाल है कि जब पुतिन ने हथियार संधि CFE यानी ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप को तोड़ने का जो फैसला किया, उसके बाद रूस अपने मेनलैंड के साथ साथ कलिनिनग्राद में बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर सकता है, और इसी जगह से पूरे यूरोप पर बमबारी हो सकती है। क्योंकि संधि से निकलने के बाद पुतिन जितना चाहे हथियार यूरोप के बीचों बीच अपने इस इलाके में रख सकते हैं। कलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है। वहीं कलिनिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। इस वक्त डेनमार्क को भी रूस से परमाणु खतरा सता रहा है। जब से रूस ने बेरेंट और नॉर्वेजियन सागर में 14 घंटे से ज्यादा देर तक न्यूक्लियर बम वर्षक उड़ाए हैं, तब से नार्डिक देश सावधान हो गए हैं। रात के अंधेरे में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान को यूरोप परमाणु युद्ध की सीधी चेतावनी के तौर पर देख रहा है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा इलाका है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में ही है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं।
यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। रूस लंबे वक्त से इस संधि को तोड़ना चाहता था। पुतिन का ऐलान तो बस औपचारिकता कही जाएगी। रूस बार बार ये कहता रहा है कि रूस के खिलाफ नाटो की गुटबंदी ऐसी हो चुकी है कि उसमें किसी संधि की इज्जत नहीं की जा रही और अब रूस पर भी दबाव बनता जा रहा है कि वो मौजूदा सिस्टम को फिर से परखे। पुतिन इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है। वैगनर की बगावत और रूस पर हुए कई ड्रोन हमले के बाद अब वो पूरे यूरोप को ही खतरनाक सजा देना चाहते हैं। तो इस वक्त यूक्रेन से बहुत ही एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। यूक्रेन की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड ने बखमूत में एक वीडियो रिकॉर्ड किया और ये काउंटर अटैक की बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं। इसमें यूक्रेन की स्पेशल फोर्स मशीन गन से गोलियां चलाते हुए आपको आगे दिखाई देंगी। आगे रूस के ठिकाने हैं और यहां यूक्रेन का जवाबी अटैक हो रहा है। कहीं बैठकर तो कहीं जमीन पर लेटकर फायरिंग की जा रही है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के वो ट्रेंच है या कहिए वो ठिकाने हैं जो यूक्रेन की सेना को रोकने की बहुत मजबूत किलेबंदी वहां पर की गई थी। और लेकिन अब देखिए यहाँ यूक्रेन की फोर्स किस तेजी के साथ आपको हमला करती हुई इस वीडियो में दिखाई दे रही होगी। Своя! Своя! Где?